नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, विराट, द्रुपद, केके, चेदी, मत्स्य, पांचाल और तीनों द्रुपद पौत्रों के मारे जाने पर द्रोण का पराक्रम देख धृष्टद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही दुख भी। उसने महारथियों के बीच में यह शपथ दिलाई कि आज जो द्रोण को जीवित छोड़कर लौटे या द्रोण से अपमानित होकर प्रतिकार न ले, वह यज्ञ याग आदि करने तथा कुआं बावली बनवाने आदि के पुण्य खो बैठे, उसका क्षत्रियत्व और ब्रह्म तेज नष्ट हो जाए। राजन, संपूर्ण धनुर्धारियों के बीच में ऐसी घोषणा करके धृष्टद्युम्न अपनी सेना के साथ द्रोण पर चढ़ बैठा। पांडव और पांचाल एक ओर से द्रोण पर बाण वर्षा करने लगे तथा दूसरी ओर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी आदि प्रधान वीर उनकी रक्षा में खड़े हो गए। पांचालों ने अपने सभी महारथियों के साथ द्रोण को दबाने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे उनकी ओर आंख उठाकर भी देख न सके। नरेश्वर, उस समय भीमसेन क्रोध में भरकर अपने बाणों से आपकी वाहिनी में भगदड़ मचाते हुए द्रोण की सेना में घुस गए। साथ ही धृष्टद्युम्न भी द्रोण के पास जा पहुंचा। फिर तो घमासान युद्ध होने लगा। बड़ा भीषण संहार मचा। रथियों के झुंड एक दूसरे से सटकर लोहा लेने लगे। जो लोग विमुख होकर भागते, उनकी पीठ पर और बगल में मार पड़ती थी। इस प्रकार वह घमासान युद्ध चल रहा था। इतने में पूर्ण रूप से सूर्य भगवान का उदय हो गया। उस समय दोनों ओर के सैनिकों ने कवच पहने हुए सूर्योपस्थान किया। उसके पश्चात पूर्वत्र युद्ध होने लगा। सूर्योदय के पूर्व जो जिनके साथ लड़ रहे थे, उनका उन्हीं के साथ पुनः द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष के योद्धा बहुत समीप से सटकर युद्ध कर रहे थे, इसलिए खड़ग, तोमर और परशु की मार से वहां का दृश्य बहुत भयानक हो गया था। गज और अश्वों की कटी हुई लाशों से रक्त की नदी बह रही थी। महाराज, उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन को छोड़कर शेष समस्त सेना विक्षिप्त, व्याकुल, भयभीत एवं आतुर हो रही थी। द्रोण और अर्जुन ही अपने अपने पक्ष के रक्षक और घबराए हुए लोगों के आधार थे। शत्रु पक्ष के लोग उन्हीं दोनों के सामने आकर यमलोक की राह लेते थे। कौरव और पांचालों की सेनाएं अत्यंत उद्विग्न हो गई थी। एक तो सारी सेना गुत्थम गुत्थ हो रही थी, दूसरे धूल उड़ उड़कर सबको ढक देती थी। इसलिए हम लोग उस महासंहार में कर्ण, द्रोण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, दुशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी, कृप, शल्य, कृतवर्मा तथा और किसी वीर को नहीं देख पाते थे। पृथ्वी, आकाश या अपना शरीर तक नहीं सूझता था। ऐसा जान पड़ता था पुनः रात हो गई। कौन कौरव है और कौन पांडव या पांचाल, इसकी पहचान नहीं हो पाती थी। भारत उस समय दुर्योधन और दुशासन नकुल, सहदेव के साथ भिड़े हुए थे। कर्ण भीमसेन से लड़ रहा था और अर्जुन द्रोणाचार्य से लोहा ले रहा था। उन उग्र स्वभाव वाले महारथियों का अलौकिक संग्राम चलने लगा। वे विचित्र गतियों से अपने रथों का संचालन कर रहे थे। वो युद्ध इतना भयंकर और आश्चर्यजनक था कि सभी रथी चारों ओर खड़े होकर उसका दृश्य देखने लगे। माद्री नंदन नकुल ने आपके पुत्र को दाहिने कर दिया और उस पर सैकड़ों बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो वहां बड़ा कोलाहल हुआ। दुर्योधन भी नकुल को दाहिनी ओर लाने का उद्योग करने लगा, किंतु नकुल के सामने उसकी एक न चली। उसने बाण वर्षा से पीड़ित कर उसे सामने से भगा दिया। राजन, दूसरी ओर क्रोध में भरे हुए दुशासन ने सहदेव पर धावा किया। उसके आते ही माद्री नंदन ने एक भल्ल मारकर उसके सारथी का मस्तक उड़ा दिया। ये काम इतनी शीघ्रता से हुआ कि किसी सैनिक या स्वयं दुशासन तक को पता न चला। जब बागडोर संभालने वाला न होने से अश्व स्वच्छंद होकर भागने लगे, तब दुशासन को पता चला कि उसका सारथी मारा जा चुका है। उसके पश्चात उसने स्वयं ही अश्वों की रास ली और रणभूमि में युद्ध करने लगा। सहदेव ने उन अश्वों को तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। बाणों की मार से पीड़ित हुए अश्व इधर उधर भागने लगे। दुशासन जब अश्वों की रास लेता
तो धनुष रख देता और जब धनुष से काम लेता तो रास छोड़ देता था। इसी बीच अवसर पाकर सहदेव उसे बींधने लगा। ये देख कर्ण उसकी रक्षा के लिए बीच में कूद पड़ा। तब भीम भी सावधान हो गया और 3 भल्लों से उसने कर्ण की भुजाओं तथा छाती में घाव करके बड़ी गर्जना की। कर्ण ने भी तीखे बाणों की वर्षा करते हुए भीम को रोक दिया। फिर उन दोनों में तुमुल संग्राम होने लगा। भीम ने गदा मारकर कर्ण के रथ का कुबर तोड़ डाला, उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। कर्ण ने भीम की ही वो गदा उठा ली और उसे घुमाकर उसी के रथ पर फेंक दिया, किंतु भीम ने दूसरी गदा से उस गदा को तोड़ डाला। फिर उसने कर्ण पर एक बहुत भारी गदा छोड़ी, परंतु कर्ण ने बहुत से बाण मारकर उस गदा को लौटा दिया। वह गदा लौटकर पुनः भीम के ही रथ पर गिरी, जिसके आघात से भीम के रथ की विशाल ध्वजा टूटकर गिर पड़ी और सारथी को भी मूर्छा आ गई। इससे भीम का कोप बहुत बढ़ गया और उसने अपने सहायकों से कर्ण की ध्वजा, धनुष और भाथा काट डाले। कर्ण ने पुनः दूसरा धनुष लिया और तीखे तीरों से भीम के अश्वों, पार्श्वरक्षक और सारथी को मार डाला। रथहीन हो जाने पर भीम नकुल के रथ पर जा बैठा। राजन, इसी प्रकार महारथी द्रोण तथा अर्जुन भी विचित्र प्रकार से युद्ध कर रहे थे। वे सेना के बीच में विचित्र गतियों से रथ का संचालन करते हुए एक दूसरे को दाईं ओर लाने का प्रयत्न कर रहे थे। उस समय सभी योद्धा उन दोनों का पराक्रम देखकर चकित हो रहे थे। अर्जुन को जीतने के लिए आचार्य द्रोण जिस जिस उपाय को काम में लाते थे, अर्जुन हंसते हुए उसका तुरंत प्रतिकार कर देता था। तब द्रोणाचार्य ने क्रमशः ऐन्द्र, पाशुपत, त्वाष्ट्र, वायव्य और वारुण अस्त्र को प्रकट किया, किंतु अर्जुन ने द्रोण के धनुष से छूटते ही उन अस्त्रों को दिव्यास्त्र द्वारा शांत कर दिया। महाराज, ये देख द्रोण ने मन ही मन अर्जुन की प्रशंसा की और उसके जैसे शिष्य को पाकर अपने को सभी शस्त्र वेत्ताओं से श्रेष्ठ समझा। उन दोनों का युद्ध देखने के लिए आकाश में सहस्रों देवता, गंधर्व, ऋषि और सिद्धों के समूह एकत्रित हो गए थे। द्रोण और अर्जुन की प्रशंसा से भरी हुई उनकी बातें भी सुनाई देती थी। अजमेर कुलनंदन, तदनंतर द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वो अर्जुन तथा अन्य प्राणियों को संताप देने लगा। उस अस्त्र के प्रकट होते ही पर्वत, वन और वृक्षों सहित धरती डोलने लगी। समुद्र में ज्वार आ गया। दोनों ओर की सेनाएं भयभीत हो गई, परंतु अर्जुन उससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने ब्रह्मास्त्र से ही उस अस्त्र को शांत कर दिया। फिर सारे उपद्रव शांत हो गए। उसके पश्चात महाराज धृतराष्ट्र, द्रोण और अर्जुन में घोर युद्ध होने लगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।